जी तो बिल्कुल। ये विलासराव जी, कहना विलासराव जी, मैं आपको सरासर यहाँ हर एक आदमी शिरीष जी, की- मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। विलासराव जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा। इसमें दो राय नहीं है, बेशक आप इसको नकारें कि कांग्रेस निजी तौर पर इस बात को स्वीकार करती आई है, उसने बढ़ावा भी दिया है एमएनएस को, मगर आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि चाहे नासिक हो और मुंबई में तो कम से कम 9.6% वोट का नुकसान एमएनएस ने सीधे तौर पर आपको पहुंचाया है। क्या आप नहीं मानते कि इस नीति का लंबे तौर पर आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस स्ट्रैटेजिक चुप्पी का? नहीं, बिल्कुल कोई चुप्पी हमने नहीं साधी थी। हमने जो भी एक्शन कानूनी कार्रवाई करनी थी हमने वो की है। लेकिन जब एमएनएस जब महाराष्ट्र में बढ़ रही तो उसकी चिंता शिवसेना को करनी चाहिए। कांग्रेस को क्या, कांग्रेस ने तो, हमने तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है और कांग्रेस जो जीती है अपने काम के ऊपर जीती है। अगर सारे विपक्ष अगर नाकामयाब रहे तो उसका दोष हमको देंगे आप, और ये कहेंगे कि इतनी सारी मुश्किलें होते हुए भी लोगों ने उनको जीत करके दिया। अपोजिशन क्या कर रही थी फिर? सेना बीजेपी ये मुद्दे उठा के लोगों के साथ बीच में क्यों नहीं गई? क्यों उनके हक में वोट नहीं मिले? वो अपनी खामियां गिनने के बजाय कांग्रेस की जीत को भी वो दोष दे रहे हैं। ये मैं समझ नहीं पा रहा विपक्ष का ये क्या नीति हो सकती है। चलिए, बहुत ही दिलचस्प यहां बहस चल रही है। राज ठाकरे फैक्टर चुनावों से पहले भी हावी था इन पार्टियों पर और अब भी, बेशक उन्हें मेरे ख्याल से 14 से 15 सीटें जो कुल मिली हैं, 13 सीटें मिली हैं एमएनएस को, बावजूद उसके राज ठाकरे फैक्टर इतना हावी है। और जबकि उसने दस्तक दी है सिर्फ मुंबई और कोंकण इलाकों में और कुछ हद तक पश्चिम महाराष्ट्र में, तो बावजूद इसके राज ठाकरे फैक्टर कितना हावी है तमाम पार्टियों में, इससे ये बात साबित हो रही है। तो जिस तरह की कामयाबी शहरी इलाकों में, खासकर मुंबई में राज ठाकरे की एमएनएस को मिली है, उसका खमियाजा किस तौर पे शिवसेना को भुगतना पड़ सकता है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है? 3 खास मेहमान मेरे साथ पहले से बने हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस के विलासराव देशमुख और शिरीष पारकर भी मेरे साथ मौजूद हैं मणसे के। पारकर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, इस वक्त शिवसेना से किन किन लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? शिवसेना के विसर्जन की बात तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शिवसेना विघटन की तरफ चलती दिखाई दे रही है। हाँ, हर एक पार्टी के राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिस तरह की नीतियां सेना ने खेली है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नाम लेना, एक बचपना दिखाई देता है उनकी बातों में। हालांकि ये साफ है कि कांग्रेस गवर्नमेंट हालांकि आज सत्ता की तरफ अग्रसर है, लेकिन लोगों की एक मानसिकता है जी, कांग्रेस वाले बुरे हैं इसीलिए हमने आपको सत्ता थोपी थी, आपने क्या बड़े गुण खिलाए, तो कांग्रेस वाले बुरे तो बुरे वही सही। इस तरह से कांग्रेस को सत्ता मिली है। कोई ये कांग्रेस की कोई बड़ी नीतियों का विजय नहीं है कि गरीब लोगों को ताजमहल दिखा के बोलना कि हम आपको ताजमहल देंगे और वहां पे पैसे बटोरना, वो वोट लेना, मिडिल क्लास को बोलना आपका शेयर मार्केट गिर जाएगा। इस तरह से स्टेबिलिटी के सपने दिखाकर कांग्रेस सत्ता में आई है। अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो मेरे ख्याल से ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से आना चाहिए थे वो लोग, लेकिन वो तो नहीं आए। लेकिन रही सेना की बात, सेना में पहले अंतर्विरोध चल रहा है कि किस आदमी की बात, हम लोग किस आदमी को हम पनाह दे। तो मेरे ख्याल से एक रास्ते का आम आदमी है जो चाहता है कि 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से वो खा सके, अच्छी जिंदगी बसर कर सके, उन सारे चीजों को, सपनों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया है। इनके महानगर पालिका में जो इनका कारोबार पिछले 25 सालों से रहा है, उसके अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी का वोट लोगों ने जताया है। चलिए रविशंकर जी, क्या यह कहना सही होगा कि मुंबई के अंदर शिवसेना की जगह अब एमएनएस ने ले ली है? करण जौहर को अपनी फिल्म रिलीज करानी होती है तो राज ठाकरे के पास जाते हैं। अब ये किसी जमाने में आप सोच भी नहीं सकते थे, बाला साहब ठाकरे के अलावा ऐसा कोई दरवाजा नहीं था। मगर अब आपको नहीं लगता कि शिवसेना का वजूद, उसके जो बुनियादी वजूद है, उस पर काबिज हो चुका है एमएनएस पूरी तरह से? देखिए, शासन किसका था ये तो मैं कह रहा हूं। अगर विलासराव देशमुख हो तो वो सीजन नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक शेर है विशाल जी कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। राजनीति में ऐसे प्रयोग बहुत हुए हैं जिसका क्या दुर्गामी असर हुआ है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस चुनाव के बाद उस प्रकार की राजनीति में बदलाव आएगा जी। और जहां तक चुनाव नतीजों का सवाल है, हर साल तो 2-3 विधानसभा होती है। अभी 2 महीने में झारखंड की विधानसभा होगी, अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। अगर हम दोनों जीत जाएंगे तो क्या कहेंगे, आपकी कांग्रेस पार्टी चली जाएगी डिप्रेशन में। देखिए, इतना जरूर है, हम अपनी कमियों को स्वीकारते हैं, जो कमियां हैं उसको ईमानदारी से ठीक करना पड़ेगा। और वाजपेयी जी की एक कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा तो चलना पड़ेगा। ये हार जीत होती रहती है,
लेकिन देश में हम अपनी प्रामाणिक भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे। और इस बात को कभी न भूलिए कि देश के 8 राज्यों में हमारा शासन है, 6 हमारे मुख्यमंत्री हैं। इस हार से हमें दुख है, हम अच्छा कर सकते थे। कांग्रेस ने कोई बढ़िया काम नहीं किया है, उसके कारणों की समीक्षा हम कर चुके हैं। लेकिन अगर ये सोचना कि हम निराश हैं, ये आपकी सोच सही नहीं है।